अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला अपडेट है ये एमवाई कतर की तरफ से है, जो कि ट्विटर के जरिए शेयर किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 22 फरवरी स्ट्रीट में 12 नवंबर से आप यहां पर नक्शा में देख सकते हैं, मैप के जरिए आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये जो है फ्रीज अल अली का जो है चौराहा है, इसी तरह मिसैमीर का चौराहा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, उमलखबा का चौराहा। तो इतना एरिया जो यहाँ पर मार्क किया गया है, जो कि रेड कलर में है। तो इस एरिया में ट्रक को चलाना, इसी तरह बड़ी बस को जो है चलाना मना है। चाहे आप गाड़ी को लेकर जाएं या ये कि आप गाड़ी को वापस लेकर के आएँ, तो दोनों साइड से जो है 12 नवंबर यानी कल ही से इसको बंद कर दिया गया है, ट्रक और बड़ी बस के लिए। दूसरा अपडेट भी एमवाई कतर की तरफ से है। एमवाई कतर की तरफ से ट्विटर के जरिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है। इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि कतर में अगर हम कतर में ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं, तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करने की वजह से हम बहुत सारे जो है एक्सीडेंट से और खतरात से बच सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेड सिग्नल को तोड़ना ये बड़ा ट्रैफिक वायलेशन में माना जाता है, जिससे दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जबकि अगले पिक्चर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें जो है ड्राइविंग के टाइम में 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इससे दूसरे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है और खुद भी हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्राइविंग के टाइम में सीट बेल्ट का ज़रूर यूज़ करें, इसी तरह मोबाइल को यूज़ ना करें। इसी तरह आप जिस रोड पर गाड़ी को चला रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी जगहों पर साइन बोर्ड मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को लिखा रहेगा कि इतना स्पीड तक आप चला सकते हैं। तो उस स्पीड को आपको ध्यान में रखना है। और चौथी चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि रॉन्ग साइड से गाड़ी को हमें ओवरटेक नहीं करना है। रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की वजह से हो सकता है कि आगे चल करके एक्सीडेंट में पड़ जाएं। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये है कतर में कुरान कंपटीशन के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि कतर में मौजूद टोटल 532 मदरसा, स्कूल या ये के किंडरगार्टन हो, तो इनमें से 22,000 स्टूडेंट ने कुरान करीम का जो सालाना कंपटीशन होता है इसमें यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि 12 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक टेस्ट पीरियड चलेगा। इसमें जो बच्चे पास होंगे उनको आगे कंपटीशन के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, आज का जो अगला अपडेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है पुराना दोहा पोर्ट की पिक्चर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा गोताखोर जो कि पानी में यहाँ पर डुबकी लगा करके और पोर्ट में जो वहाँ पर जो नीचे में कचरा जमा हुआ है उसको वो लोग निकाल रहे हैं, वहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो लास्ट अपडेट है ये अपडेट आप में से उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसी जगहों पर अपनी गाड़ी लेकर के जाते रहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि कतर में भी पिछले दिनों से बारिश हो रही है। तो बारिश होने की वजह से क्या है कि इस तरह की जगह जो आप लोगों को नजर आएगी, तो ऐसी जगहों पर वहां पर जो है छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, हरे भरे वहां पर आप लोगों को घास जो निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां पर इस तरह की जगह होती है, जहां पर आप लोगों को इस तरह जो हरा हरा घास नजर आएगा, तो कहा जा रहा है कि वहां पर गाड़ी को अगर आप लेकर के जाते हैं और आपके गाड़ी ले जाने की वजह से वहां पर अगर इस तरह का निशान आता है, वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरा हरा घास होता है, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो इससे आपके खिलाफ में कंप्लेन हो सकता है, आप यहां पर पकड़े जा सकते हैं। तो इस फोटो में यहां पर यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आप लोगों के पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक गाड़ी रौंदते हुए आगे बढ़ रही है यहाँ पर घास फूस को, तो इस गाड़ी को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। अब इसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।